देखो, भाजपा और भाजपा की ईडी और पूरा भाजपा, बड़े नेता गिरफ्तार होंगे, बड़े नेता गिरफ्तार होंगे, कितने टाइम से कर रहे थे। बार बार समझ भेजना, बार बार समझ भेजना। ये तय था कि अरविंद केजरीवाल जी को ही गिरफ्तार करेंगे। इन लोगों को विपक्ष नहीं चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं। भाजपा इतनी डरी हुई है अरविंद केजरीवाल जी से, उनको लगता है कि ये जहां पे भी जाते हैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, तो आम आदमी पार्टी और लोग और मजबूत होते जाएंगे। ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, उनको, उनके नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं। इसलिए देखो, एक कोई फर्जी लिकर पॉलिसी के मामले में पूरे 1 साल से ज्यादा मनीष जी जेल में हैं। एक सबूत तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा दलील में, आर्ग्यूमेंट में, कि भाई 2 मिनट में केस निकल जाएगा, आप सबूत तो बताइए। लेकिन नहीं। और ये पीएमएलए जो उन्होंने जो इसमें प्रावधान रखा है, ये इतना खतरनाक है कि वैसे तो ये घेरबंदा नहीं है यार, किसी को जमानत भी ना मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में ये लोग डालने चाहते ही थे। आज किया उन्होंने। भाजपा डरती है अरविंद केजरीवाल से, जी साफ हो गया। उनसे पहले भी मनीष सिसोदिया जी को भी बड़ी बड़ी ऑफरिंग की थी कि आप आ जाओ या तो जेल में जाओ। जेल में गए। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, सरकार गिराई उन्होंने। अजीत पवार चक्की पिशिंग, अभी डेप्यूटी सीएम है। छगन भुजबल जी कहां है, आप देख रहे थे। तो इनका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, उनका मकसद विपक्ष को खत्म करना है। और आपने हेमंत सोरेन को भी देखा होगा, उन्हीं को भी इन्होंने डाल दिया जेल में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को भाजपा जेल में नहीं कैद कर पाएगी। हम और मजबूत होंगे। अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक एक कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन अब पूरा देश जुड़ेगा और आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। क्या देखो, मुझे ये लग रहा है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। अब अच्छे लोगों को आप जेल में डाल दोगे, ये कहकर कि भाई ये हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, उसको काम करना रोको। आपने मनीष जी को गुजरात में लाकर अच्छी स्कूलिंग करवा सकते थे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया। जिनको आपने अमेरिका के न्यूज़पेपर ने छपा है उनकी खबर, लेकिन उनको जेल में डाल दिया। आप देखो, सालों से गुजरात में शासन होने के बाद एक स्कूल अच्छी नहीं है, फिर भी। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि देश ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। अब विपक्ष को विपक्ष का काम करने तो उन्हीं की अच्छी है, अच्छाई है तो अच्छाई देखो, उनका उपयोग करो। जेल में डाल से आप सत्ता में रह पाओगे, ये है, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश मजबूत, हम अमेरिका जापान से भी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा, आप अच्छे लोगों को जेल में डाल देते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा भाजपा का षड्यंत्र है, कितने दिनों से चल रहा था और आखिर में उन्होंने दिखा दिया। इलेक्शन का माहौल किस तरह से पूरी देख रहे हैं? देखो, इलेक्शन का माहौल है। स्वाभाविक तौर पर अरविंद जी यहाँ पे भी आने वाले थे प्रचार प्रसार में, पंजाब में भी जाने वाले थे, हरियाणा में भी, और भी इंडिया गठबंधन में भी जाने वाले थे। लेकिन अरविंद जी के विचारों को हम पहुंचाएंगे, सब लोग पहुंचाएंगे, भगवत मान जी पहुंचाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इससे आम आदमी पार्टी को पर्टिकुलरली फायदा होगा। आम आदमी पार्टी की एक एक कार्यकर्ता में जुनून आएगा, लोगों में जुनून आएगा। लोगों, जो अरविंद जी की जो दिल्ली में लोकप्रियता है, पूरे देश में है, दिल्ली में तो बहुत है। तो इंडिया गठबंधन को भी बहुत फायदा मुझे लग रहा है कि सिंपैथी मिल सकती है। अरविंद जी को जेल में डालने से भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं ये मान रहा हूं। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, इन्होंने इतनी गलती कर दी है कि शायद उनको लोकसभा में भी बहुत भारी नुकसान होगा, और यही लोग जेल जाने के लिए तैयार रहे। अभी अभी पूरे संसार ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे दिल्ली ने देखा, पूरे पंजाब ने देखा है कि अभी अभी ये खबर आई है कि ईडी, जो कि दिल्ली भाजपा की टीम है, उस टीम ने अभी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उनको एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद अरविंद जी पहले नेता थे जिन्होंने पिछले 12 सालों में देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया, जिन्होंने देश की दिल्ली के गरीब लोगों के लिए, दिल्ली की मिडिल क्लास के लिए, गरीब लोग जो आज के समय में इतनी महंगाई में टाइम पास करना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने फ्री पानी दिया, फ्री हॉस्पिटल दिए,
और फ्री बिजली दी और फ्री शिक्षा, अच्छे स्कूल बनाए दिल्ली के लिए और दिल्ली को करप्शन मुक्त किया। और ऐसा ही उन्होंने पंजाब में किया, पंजाब में कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे थे। और उनकी सोच जो है वो गुजरात में, असम में, गोवा में, उत्तराखंड में, हरियाणा में बहुत बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। तो बीजेपी जो हमेशा ही तनादों के, हमेशा ही अमीर लोगों के पक्ष में है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल गरीबों के बच्चों को लिए अच्छी एजुकेशन क्यों दे रहा है, गरीबों को हेल्थ, सेहत सेवाओं चंगे हॉस्पिटल क्यों दे रहा है, पीने के लिए पानी क्यों दे रहा है और बिजली की फ्री सप्लाई क्यों दे रहा है। ये बीजेपी को बहुत तंग कर रहा था। और आज उन्होंने अपनी सोच, जो बीजेपी की सोच है गरीब विरोधी, मिडिल क्लास के विरोधी उनकी सोच है, उन सोच पे उन्होंने आज अरविंद जी को गिरफ्तार किया है। मैं अरविंद जी की गिरफ्तारी पर घोर निंदा करता हूं और बीजेपी को कहना चाहता हूं कि भाई आप अरविंद जी को गिरफ्तार कर सकते हो पर उनकी सोच को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। हुण सारा देश अरविंद की सोच के नाल खड़ा है और आपको ये जो आ रही इलेक्शन है इसमें ये बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ही महंगा पड़ेगा। हम अरविंद केजरीवाल जी की सोच पे पहरा देने वाले लोग हैं। सो गरीबों और मिडिल क्लास के एक महान नेता को गिरफ्तार करके बीजेपी ने बहुत जालमंदा और बुजदिली वाला कदम जो वो किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। आज इंडियन डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है। आज इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे है। एक पॉपुलर सरकार, मतलब जिसको इतना भारी बहुमत मिला है, दिल्ली में 3 बार जीती है और पंजाब में इतना भारी बहुमत से जीती है, उस पॉपुलर सरकार के सबसे बड़े नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना, वो भी उस समय जब उनके समन्स का इशू हाईकोर्ट में चालू है, तो अभी तक तो वो कोर्ट के अंडर मैटर है, फिर भी अरेस्ट किया गया। हर कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में कैंपेन न करने दें। आपने सुबह सुना किस तरीके से कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए। आम आदमी पार्टी के नेता को अभी अरेस्ट किया गया है। मोदी जी को पता है कि वो ये चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं और इसीलिए वो सारी ऑपोजिशन में कहर बरसा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये ईडी नहीं चला रही है ये देश मोदी जी चला रहे हैं, ये कोर्ट्स नहीं चला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला रही है, सिर्फ और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी ये देश चला रहे हैं और वो डरते हैं, वो घबराए हुए हैं, ये उनकी बौखलाहट है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पावर का मिसयूज किया जा रहा है इसमें। 100% पावर का मिसयूज किया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस देश में, जहां पे मोदी जी खुद कहते हैं कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और उसके 2 दिन बाद अजीत पवार को वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं, वो भागेल को पार्टी में ले लेते हैं, नारायण राणे को ले लेते हैं, छगन भुजबल को ले लेते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं महाराष्ट्र का कि यहाँ पे 50 खोके सरकार है। हर करप्ट इंसान को बीजेपी में शामिल कर दिया जाता है, लेकिन जो इंसान करप्ट नहीं है, जो इंसान मोदी के खिलाफ खड़ा है, जैसे हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, आज अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल जी आज सबसे बड़ी आवाज है मोदी के खिलाफ और उन्होंने अपने डर की वजह से, मोदी जी को डर है कि वो लोकसभा चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए उन्होंने दुरुपयोग किया है ईडी का, दुरुपयोग करते आ रहे हैं वो सारी एजेंसीज का और उन्होंने इस पूरे देश की डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस को मजाक बना रखा है। मैम, ईडी हैज अरेस्टेड Arvind Kejriwal. What is your thought on it? It's a black day for Indian democracy. It is the murder of our democracy and the murder of the Constitution of India. Narendra Modi is very scared. He is sure that he is going to be defeated by the India Alliance. He knows that forget 400 par. There is no way he's even going to be able to get his simple majority in the coming Lok Sabha elections. Seeing a defeat which is very clearly staring him in the face, he has arrested Arvind Kejriwal because Arvind Kejriwal is the most vocal opposer of Modi's. And Modi cannot defeat Arvind Kejriwal in any way because Arvind Kejriwal's work today has spread across the country. Everybody in the country swears that yes,